आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स टैक्स, जिसको हम वीएटी भी कह सकते हैं। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब बिजनेस कोई गुड्स सेल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लैपटॉप सेल करती हूँ, ठीक है, तो मेरा काम है लैपटॉप सेल करना। जब मैं लैपटॉप सेल करूँगी तो उस पर मैं सेल्स टैक्स चार्ज करूँगी। ठीक है, तो कस्टमर को एक तो लैपटॉप की प्राइस पे करनी है और उसको टैक्स भी पे करना है, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल मेरा गुड्स का नहीं, चलो मेरा कोई सर्विसेज का जो है वो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, कोई अकाउंटेंसी सर्विस हो गई या फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, अकाउंटेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, कोई सी भी सर्विस हो सकती है, कुछ भी आप प्रोवाइड करते हो सर्विसेज में, तो उस पे भी जो बिजनेस है वो सेल्स टैक्स चार्ज करता है। चाहे वो गुड्स सेल कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज सेल कर रहा है, दोनों पे उसको सेल्स टैक्स चार्ज करना है। यानी कि कस्टमर जो है उसको सेल्स टैक्स भी पे करना होगा। सेल्स टैक्स के जो अमाउंट है वो भी पे करनी होगी उस गुड्स के साथ। यानी कि लैपटॉप अगर खरीद रहा है तो उसको लैपटॉप की प्राइस भी पे करनी है और टैक्स की जो है पेमेंट भी करनी है। अगर वो सर्विसेज परचेज कर रहा है हमसे, कोई अकाउंटेंसी सर्विस ले रहा है, तो उसमें भी उसको एक तो सर्विस की जो फीस है वो पे करनी होगी और उसके साथ साथ उसको जो है सेल्स टैक्स भी देना होगा। ठीक है। दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय बिजनेसेस व्हेन दे मेक सेल्स एंड इट इज लेटर पेड टू द गवर्नमेंट। अब ये जो बिजनेसेस ये जो सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये बिजनेसेस के जो है बिजनेस ये सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी कि ये बिजनेसेस जो सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं ये अपने लिए चार्ज नहीं कर रहे, ये टैक्स उन्होंने अपने पास नहीं रखना, उन्होंने गवर्नमेंट को पे करना। यानी कि वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, और फिर ये टैक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी कि वो अपने पास नहीं रखते, वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैं किसी कस्टमर से जो है सेल्स टैक्स चार्ज कर रही हूँ, तो वो मैं अपने पास नहीं रखूंगी, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। वो मेरे पैसे नहीं है, वो गवर्नमेंट के पैसे हैं। ठीक है। टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं। अब सेल्स इन यूनाइटेड किंगडम सेल्स टैक्स इज नॉन एज वैल्यू एडेड टैक्स। अब अगर हम यूके की बात करें तो जो सेल्स टैक्स होता है उसको वो वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम वीएटी भी कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। Businesses are usually required to register for VAT once their sales reach a certain level set by the tax authorities. इसका मतलब ये है कि हर बिजनेस जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता। वो बिजनेसेस जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, यानी कि उनका एक जो सेल्स का जो अमाउंट है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से जो है ज़्यादा वो सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा, ये एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो है 1 लाख से ऊपर जितने भी सेल्स होंगी, ठीक है, उसके ऊपर बिजनेस ने जो है सेल्स टैक्स चार्ज करना है कस्टमर से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे बिजनेस की सेल्स 1 लाख से कम है, ठीक है, 90,000 है या 80,000 है, ठीक है, तो मैं जो है सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करूँगी। मैं तब सेल्स टैक्स चार्ज करूँगी जब मेरी जो है सेल्स जो है वो 1 लाख से ऊपर के होंगे, उस पे जो है सेल्स टैक्स चार्ज करूँगी। ठीक है। और जब आप जो है बिजनेस को सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज करने के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, अब वो किस तरह से होते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं मेरा जो बिजनेस है उसकी सेल्स पहले तो 1 लाख से कम थी, तो मैं क्या कर रही थी, मैं कोई सेल टैक्स नहीं चार्ज कर रही थी। उसके बाद जब मेरी सेल्स जो हैं वो 1 लाख से ऊपर जब होने लगी, तो मैंने क्या करना है, मैंने सेल्स टैक्स के लिए सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, मैं टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जाऊंगी और मैं बोलूँगी कि मैं जो है मेरी जो सेल्स हैं 1 लाख से ऊपर हैं, तो मुझे वीएटी पे करने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो पहले रजिस्टर करते हैं वीएटी के लिए। ठीक है, उसके बाद वो जो है सेल्स टैक्स चार्ज करना स्टार्ट करते हैं कस्टमर से। तो उनको पहले रजिस्टर होना पड़ता है, उसके बाद वो सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है। वंस रजिस्टर्ड अ बिजनेस मस्ट चार्ज सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस दैट इट सेल्स। ठीक है, अब एक दफ़ा जब बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो गया वीएटी चार्ज करने के लिए, उसके बाद क्या होगा कि वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, वो गुड्स और सर्विसेज जो टैक्सेबल होंगी उन पे टैक्स चार्ज करेगा। अब टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स जिन पे टैक्स चार्ज हो सकता है।
क्योंकि सब गुड्स और सर्विसेज में टैक्स चार्ज नहीं होता। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स जो है उस पे माफ़ कर देती है, ठीक है, वो उस पे टैक्स नहीं लेती। तो वो सर्विसेज और गुड्स जिस पे जो टैक्सेबल होंगी, जिन पे टैक्स लिया जा सकता है, टैक्सेबल मतलब वो सर्विसेज और वो गुड्स जिस पे टैक्स लिया जा सकता है, वो गुड्स और सर्विसेज जब भी बिजनेस सेल करेगा तो उस पे जो है वो वीएटी या फिर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है। ओनली ऑन टैक्सेबल गुड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ वीएटी। अब नॉट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड इन द सेम वे, ठीक है। सब हमारे पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सब पे एक ही जो है सेल्स टैक्स एक ही तरीके से चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अब जो है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा टैक्स होता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे कम टैक्स होता है, कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने वो सारी कैटेगरीज को देखना है कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो जिस पे सेल चार्ज होता ही नहीं है टैक्स, और वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिस पे टैक्स चार्ज होता है, ज़्यादा चार्ज होता है, और वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे कम चार्ज होता है, ठीक है। हमने इन कैटेगरीज को देखना है। सबसे पहले आ गई एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होती हैं? नो वीएटी इज चार्ज ऑन दीज सप्लाईज, यानी कि ये ऐसी सप्लाईज हैं जिन पे टैक्स चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी सप्लाईज हैं जिन पे टैक्स चार्ज नहीं होता? इंश्योरेंस सप्लाईज, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं होगा। सर्टेन मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं कि मेडिकल एक्सपेंस हो गया आपका, कोई आपने कोई जो है डॉक्टर को देखा है या फिर आपने कोई आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो उस पर कोई भी जो है टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और इंश्योरेंस सर्विसेज में जो इंश्योरेंस आपने लाइफ इंश्योरेंस हो गई या फिर आपने कोई और इंश्योरेंस लिए हुई है, तो उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। एजुकेशन पे आपकी जो एजुकेशन यानी कि आपकी जो फीस है उस पे एजुकेशन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा सर्टेन रेजिडेंशियल एंड प्रॉपर्टी सेल्स, इसका मतलब है कुछ रेजिडेंशियल ज़मीनें और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप सेल करोगे तो उस पे भी कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जिन सर्विसेज पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, जिन सप्लाईज पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, उनको हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज बोलते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो उन पे टैक्स जो है वो माफ़ किया गया है, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हम उसको बोलते हैं। Businesses making exempt supplies generally cannot charge VAT on these sales. अब कोई बिजनेस जो है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो VAT उस पे चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंश्योरेंस सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है, और कोई कस्टमर्स मेरे पास आते हैं तो वो जब मुझसे इंश्योरेंस सर्विसेज लेंगे तो मैं उन पे कोई VAT चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और अगर मैं उनसे चार्ज नहीं कर रही तो मैं गवर्नमेंट को भी कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने चार्ज ही नहीं किया, ठीक है। हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते टैक्स, टैक्स हम वही पे कर रहे होते जो हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे होते। अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने खुद ही जो है कुछ सप्लाईज पे टैक्स माफ़ कर दिया है और हम उस पे टैक्स कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे, तो हम जो है गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि बिजनेस भी इन सप्लाईज पे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे कोई VAT चार्ज नहीं कर सकता। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो गई, उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है सप्लाईज की, जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है। अब जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती हैं? वेट VAT इज चार्ज एट 0%, ठीक है। ऑल्दो द VAT रेट इज जीरो, द सप्लाईज आर स्टिल ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? हमने कहा कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, ठीक है, और जीरो रेटेड में भी हम ये देख रहे हैं कि इस पे 0% चार्ज हो रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जीरो रेटेड सप्लाईज में भी कोई टैक्स नहीं है और एग्जाम सप्लाईज में भी कोई टैक्स नहीं है, तो दोनों सेम हो गए। दोनों सेम नहीं है इस वजह से क्योंकि इस पे 0% टैक्स चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये टैक्सेबल हैं, ये टैक्सेबल सप्लाईज हैं, ठीक है, लेकिन इन पे 0% चार्ज हो रहा है टैक्स। और जो एग्जाम सप्लाईज थी वो सप्लाईज टैक्सेबल है ही नहीं, हम उनको टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाईज हैं हम उनको टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। ये टैक्सेबल हैं बट इन पे 0% टैक्स चार्ज हो रहा है। जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं।
जीरो रेटेड है टैक्सेबल सप्लाईज, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं वो हमारे पास नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। ठीक है, जो जीरो रेटेड हैं वो टैक्सेबल हैं, जो एग्जेम्प्ट हैं वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। अब हमारे पास जीरो रेटेड में एग्जांपल्स कौन सी हैं? मोस्ट फूड आइटम्स, जितनी भी हमारे पास फूड आइटम्स होती हैं, ग्रोसरी हो गई, वो सारे नॉन टैक्सेबल यानी कि जीरो रेटेड होते हैं। उसके अलावा बुक्स हो गई, चिल्ड्रन क्लोथिंग, मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी कि आप मेडिकल स्टोर से कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर ने आपको जो है दी है, वो आप मेडिसिन लेने जाते हो तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, यानी कि उस पर 0% टैक्स है। टैक्स है बट 0% टैक्स है। न्यूज़पेपर्स पे, सर्टेन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, उस पे जो है 0% है। और एक्सपोर्ट्स में भी जब जो है ये एग्जांपल क्योंकि यूके की चल रही है, तो जब एक्सपोर्ट्स होंगी यूके से बाहर, यानी कि यूके से, यूके का बिजनेस है कोई, ठीक है, वो यूके में है, ठीक है, और उसने जब कोई सेल्स की आउटसाइड ऑफ यूके यानी कि अमेरिका में सेल कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट्स हो गई, वो यूके के लिए एक्सपोर्ट्स हो गई, तो उन पे भी जो है कोई चार्ज टैक्स नहीं होता, उस पर 0% टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, अब हमने देखना है स्टैंडर्ड रेटेड। हमारे पास एग्जेम्प्ट आ गई। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी थी वो थी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है, जिस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा था, और उनको हम टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते थे। जीरो रेटेड हो गई, जिसमें 0% टैक्स चार्ज हो रहा है, उसको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज। दिस इज द नॉर्मल VAT रेट अप्लाइड टू द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक जो है नॉर्मल, यानी कि ऐसा रेट जो बाकी सब सप्लाईज में जो है लगेगा। अब स्टैंडर्ड रेट में जो है हमारे पास अडल्ट क्लोथिंग होगी, रेस्टोरेंट मील्स, होटल एकोमोडेशन, पेट्रोल एंड फ्यूल, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई जिसमें अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो स्टैंडर्ड रेट है ये हम कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 14% है, ठीक है। हमेशा जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो हायर रेट होता है, यानी कि एग्जाम्प्ट पे तो कोई जो है वो VAT नहीं था, टैक्स नहीं था, उसके बाद जीरो रेट में 0% था। स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो होता है, टैक्स की परसेंटेज होती है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि 14%, ठीक है, जीरो स्टैंडर्ड में जो है वो ज़्यादा टैक्स चार्ज होता है कंपेयर टू बाकी चीज़ों से, जैसे हमने ज़ीरो रेटेड में देखा और सब में देखा, ठीक है, इनमें ज़्यादा जो है वो 14% टैक्स चार्ज हुआ है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट जो है वो क्यों जो है स्टैंडर्ड रेटेड में 14%, कुछ में जो है वो 14% चार्ज कर रही है और कुछ में 0% चार्ज कर रही है, कुछ में बिल्कुल ही कोई चार्ज नहीं कर रही? तो उनके पीछे भी जो है कुछ रीजंस होते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट जिन चीज़ों को प्रमोट करना चाह रही है, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इस चीज़ की सेल ज़्यादा हो, तो उस पर वो टैक्स जो है वो कम कर देती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट एजुकेशन हमारे पास एग्जेम्प्ट में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जो है एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़े लिखे हों, और वो अपनी एजुकेशन लें, तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, एग्जेम्प्ट, एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा वहाँ पे ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। और अगर टैक्स यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एजुकेशन पे 14% टैक्स होता, तो कम लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इस पे एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है एजुकेशन पे, तो इस वजह से ये जो है अब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। अब इंश्योरेंस की जैसे बात हो गई, पहले जो है इंश्योरेंस को भी प्रमोट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस पे एग्जेम्प्ट कर देती है। अब कुछ रेजिडेंशियल लैंड और जो है प्रॉपर्टी सेल पे भी जो है एग्जेम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही होगी कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, वो ले, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को परचेज करें, तो वो क्या करेगी कि वो उन
प्रॉपर्टीज़ पे और उन जो लैंड है उस पे जो है वो टैक्स जो है वो माफ़ कर देगी, यानी कि उसको एग्जेम्प्ट बना देगी। तो जिस चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाह रही है, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इस चीज़ की सेल ज़्यादा हो, तो फिर वो उस पर टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर देती है। उसके अलावा हम जीरो रेट की बात करें, यहाँ पे मोस्ट फूड आइटम, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो है फूड आइटम्स पे कोई टैक्स ना हो। ठीक है, क्योंकि फूड आइटम एक बेसिक नेसेसिटी है, तो गवर्नमेंट जो है वो उस पर टैक्स चार्ज नहीं करना चाह रही। बुक्स हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तो उस पर भी कोई टैक्स 0% टैक्स है। चिल्ड्रन क्लोथिंग पे जो है 0% टैक्स है। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि क्रूशल और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंसान के लिए, तो उस पर भी टैक्स जो है वो 0% है। न्यूज़पेपर्स हो गई, सर्टेन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, तो उस पर भी टैक्स 0% है, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को फ्री करना चाह, यानी कि उनको सस्ता करना चाह रही है लोगों के लिए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट इन पे टैक्स नहीं लेती। और गवर्नमेंट चाह रही है एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस वजह से उस पर भी वो 0% टैक्स लगाती है कि आपने कोई टैक्स पे नहीं करना अगर आप मुल्क से बाहर जो है चीज़ें सेल करते हो। फिर स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज, जैसे स्टैंडर्ड रेटेड पे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट जब कुछ चीज़ों को जब डिस्करेज करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इन चीज़ों को कम से कम परचेज करो, तो उस पर वो स्टैंडर्ड रेट लगाती है। या फिर एक और रेट होता है जो स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं हायर रेट। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, जिस चीज़ को वो जो है गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीज़ों की सेल ना हो ज़्यादा, इन इन चीज़ों की जो है कम से कम सेल हो, तो उस पर वो क्या स्टैंडर्ड रेट लगाती है, या फिर इससे भी ज़्यादा एक हायर रेट होता है वो लगाती है। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ है, ठीक है, एडल्ट क्लोथिंग। ठीक है, एडल्ट क्लोथिंग, क्योंकि अब एडल्ट खुद अपने लिए जो है वो क्लोथिंग जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही थी, ज़्यादा टैक्स ले रही थी, यानी कि स्टैंडर्ड 14% ले रही होती है। उसके अलावा रेस्टोरेंट मील, अब अगर कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अमीर है। ठीक है, वो रेस्टोरेंट मील अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो टैक्स भी अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लेती है स्टैंडर्ड रेट। होटल अकोमोडेशन, ये भी सेम चीज़ हो गई कि वो अमीर है, उसको अमीर कंसिडर किया जाएगा जो भी होटल में जो है अकोमोडेशन लेगा। उसके अलावा पेट्रोल एंड फ्यूल, अगर कोई किसी के पास गाड़ी है और वो पेट्रोल, जाहिर सी बात है गाड़ी होगी तो वो पेट्रोल लेगा, तो पेट्रोल और फ्यूल जब वो परचेज करेगा तो उस पर भी ज़्यादा टैक्स है, क्योंकि अगर उसके पास गाड़ी है तो वो टैक्स भी पे कर सकता है। प्रोफेशनल सर्विसेज जो होगी, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, तो ये सारी भी जो है ज़्यादा, इन पे भी स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा। अल्कोहल ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, अगर कोई परचेज कर रहा है अल्कोहल, तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अल्कोहल की ज़्यादा जो है वो सेल ना हो, तो उस पर वो क्या करती है, ज़्यादा टैक्स लगाती है, जैसे 14% टैक्स हो गया, क्योंकि जो है वो अ, उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, तो इन पे भी ज़्यादा टैक्स है। उसके अलावा उसके बाद आता है हमारे पास रिड्यूस्ड रेट। अब रिड्यूस्ड रेट उन चीज़ों पे, रिड्यूस्ड रेट का मतलब है कि टैक्स तो लगेगा लेकिन कम टैक्स है इसमें। ठीक है, एग्जाम्प्ट में बिल्कुल भी टैक्स नहीं था, जीरो रेटेड में 0% टैक्स था, स्टैंडर्ड रेट में 14% था। अब ये जो रिड्यूस्ड रेट है, इस पे जो है वो 14% एक कम रेट होगा। ठीक है, जो भी रेट होगा, और ये जो मैंने 14% लिखा है, ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ये जो है आप जो है चेक कर लें कि इस वक्त जो है यूके में स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है। अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड रेट जो है अभी यूके में क्या है, तो वो आपने वही यहाँ पे पुट करना है 14 की जगह पे। ठीक है, अब रिड्यूस रेट जो भी होगा वो इस स्टैंडर्ड रेट से कम होगा। ठीक है, जो भी होगा रिड्यूस रेट वो स्टैंडर्ड रेट से कम होगा। सम गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एट लोअर रेट देन द स्टैंडर्ड रेट। ये जो भी रेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड रेट 14% है, तो ये होगा फॉर एग्जांपल 10% या 8% या 6%, लेकिन वो स्टैंडर्ड से हमेशा कम होगा। उसमें एग्जांपल है हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे गवर्नमेंट जो है वो कम टैक्स चार्ज करना चाह रही है, इस वजह से उसने रिड्यूस रेट यहाँ पे अप्लाई होगा। गैस पे और हीटिंग फ्यूल में, इन सब में जो है रिड्यूस रेट, यानी कि गवर्नमेंट जो है कम टैक्स चार्ज करना चाह रही है। ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हो गई टैक्स की, या कह सकते हैं सप्लाईज की, जिसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो गई जिस पे कोई भी टैक्स नहीं था, जीरो रेटेड हो गई जिस पे 0% टैक्स था,
ठीक है। स्टैंडर्ड सप्लाईज हो गई, ठीक है, जिस पे आपने सर्च करना है जो भी रेट है। उसके बाद हो गया रिड्यूस रेट, वो रेट जो स्टैंडर्ड रेट से कम होगा। अब हमने कुछ टर्म्स को देखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेट अमाउंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। द सेलिंग प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स इज एडेड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस जो है वो सेल कर रहा है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, अ बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर 1000 रुपीज, ठीक है, बिफोर वीएटी। अब एक बिजनेस है जो सेल कर रहा है गुड्स, लेकिन वो कितने में सेल कर रहा है, 1000। लेकिन ये जो अमाउंट है 1000, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की अमाउंट है, ये इसमें वीएटी नहीं चार्ज हुआ हुआ, बिफोर वीएटी, ठीक है। इसमें अभी टैक्स नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स की अमाउंट है, उस गुड्स की सेल है जो कि बिजनेस जो है सेल करना चाह रहा है, ठीक है। और बिजनेस ये चाह रहा है कि उस पे जो वीएटी जब उसने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसने देखा कि ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं या फिर जीरो रेटेड है या स्टैंडर्ड रेटेड है या जो भी हैं, ठीक है, उस पे उसने फॉर एग्जांपल अगर वो स्टैंडर्ड रेट थी उसने 14% लगाया, ठीक है, और उसके पास जो अमाउंट आया वीएटी का वो 180 रुपीज़ आया, ठीक है। तो बिजनेस ने कहा कि ये जो मैं सेल कर रहा हूँ गुड्स, ये मैं सेल करूँगा, इसकी जो 1000 है वैल्यू, ये वो सेल करेगा कितने की, 1180 रुपीज़ की, ठीक है। बिजनेस ने कहा कि मैं ये जो गुड्स सेल करूंगा 1180 रुपीज़ की सेल करूंगा, ठीक है। तो कस्टमर ने पूछा कि आपने 1180 की क्यों सेल करनी है, ठीक है। तो उसने जवाब दिया कि जो इसमें से 1180 में से जो है 1000 जो है वो गुड्स की अमाउंट है, ठीक है, जो मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है 1000, ठीक है, वो मैं 1000 में सेल करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस पे क्योंकि मुझे वीएटी भी चार्ज करना है, यानी कि सेल्स टैक्स भी चार्ज करना है, तो वो मैं आपसे चार्ज करूँगा 180 रुपीज़, ठीक है। ये जो वीएटी है सेल्स टैक्स है वो 180 में रुपीज़ में आपसे चार्ज करूँगा। जब ये दोनों चीज़ें मैं आपसे चार्ज करूँगा तो इसकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 1180 रुपीज़। तो कस्टमर को 1180 रुपीज़ पे करने होंगे। अब ये जो 1180 रुपीज़ है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। हम इसको ग्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वैट जो है, जो टैक्स है, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जब एक अमाउंट में जो है वो टैक्स इंक्लूडेड नहीं होगा तब हम उसको नेट अमाउंट बोलते हैं, जब उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, ठीक, तो हम उसको ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पे नेट अमाउंट द सेलिंग प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स इज एडेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1000, ठीक है। अगर वो हम सिर्फ गुड्स की बात करें तो गुड्स की कितनी अमाउंट थी, वो 1000 थी, इसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट। सिर्फ गुड्स की अमाउंट को हम बोलेंगे नेट अमाउंट, वो सेलिंग प्राइस जो कि टैक्स ऐड करने से पहले की है उसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट। और ग्रॉस अमाउंट किसको बोलते हैं, द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स। अब जब हम उसमें सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे, यानी कि पहले नेट अमाउंट थी हमारे पास 1000, हमने उस पर वीएटी जो टैक्स ऐड किया वो 180 रुपीज़ का ऐड किया, तो ग्रॉस अमाउंट जो हो गई 1180 रुपीज़ हो गई। तो द ग्रॉस अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट जो कि सेल्स टैक्स को इंक्लूड करने के बाद आती है, जो कि हमारे पास है 1180 रुपीज़। कस्टमर को क्या पे करना है, कस्टमर को ग्रॉस अमाउंट पे करना है, ठीक है। कस्टमर ग्रॉस अमाउंट पे करेगा, 1180 रुपीज़ पे करेगा। इन 1180 रुपीज़ में जो है 180 का जो है टैक्स जो है वो बिजनेस अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है कि वो गवर्नमेंट को पे करता है। अब वो किस तरह से पे करता है हम वो आगे देखेंगे। अब हमारे पास और टर्म्स हैं। नेट अमाउंट हमने देख लिया क्या होता है, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है वो देख लिया। अब हमारे पास है आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है वो देखना है हमें। आउटपुट टैक्स इज द टैक्स इज द वीएटी चार्ज बाय अ बिजनेस ऑन इट्स सेल्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि जो बिजनेस जो है कस्टमर से चार्ज करता है, यानी कि मैं जो है बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई मैं लैपटॉप सेल कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं लैपटॉप सेल करूँगी तो कस्टमर से मैं टैक्स जो चार्ज करूँगी उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। जब मैं सेल करूँगी कस्टमर से जो मैं टैक्स रिसीव करूँगी, जो टैक्स कस्टमर मुझे पे करेगा, वो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर 1000 प्लस वीएटी ऑफ 180%। जैसे कि बिजनेस हमने ऊपर भी एग्जाम्पल में देखा कि बिजनेस जो है वो सेल कर रहा था, 1000 की गुड्स की वैल्यू थी और वीएटी जो था 180 रुपीज़ था, ठीक है। तो इसको इस 180 रुपीज़ को हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स हो गया और दूसरा हमारे पास इनपुट टैक्स।
अब हमारे पास इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स इज वीएटी पेड बाय अ बिजनेस व्हेन परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज। अब जब आउटपुट टैक्स में कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा था टैक्स की, इसी तरह से जब हम भी जो है वो गुड्स या सर्विसेज जो है परचेज करेंगे किसी से, ठीक है, मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, जब मैं परचेजेस करूँगी, मैं लैपटॉप जो है वो परचेज करूँगी, मैं तभी सेल करूँगी ना लैपटॉप, ठीक है, या तो मैं लैपटॉप बना के जो है सेल करूँगी, और जब बनाऊँगी तब भी मुझे कुछ चीज़ें परचेज करनी होंगी, जैसे कि मटेरियल्स जो यूज़ होने लैपटॉप बनाने में, वो मटेरियल्स जो मुझे परचेज करने हैं वो मैं परचेज करूँगी, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज परचेज करूँगी, ठीक है। जब मैं कोई मटेरियल या कोई भी चीज़ परचेज करूँगी एज अ बिजनेस, ठीक है, तो मैं भी कोई टैक्स पे करूँगी, ठीक है। जब मैं परचेज करने जाऊँगी तो सामने वाला जो बिजनेस होगा, सामने वाला जो सप्लायर होगा, वो भी मुझसे टैक्स लेगा, ठीक है। सिर्फ मैं कस्टमर से टैक्स नहीं ले रही, मैं टैक्स पे भी कर रही हूँ अपने सप्लायर को, मैं अपने सप्लायर को टैक्स पे कर रही हूँ, और मेरा कस्टमर जो है वो मुझे पेमेंट कर रहा है। तो जब मेरा कस्टमर जब मुझे पेमेंट करता है टैक्स की, तो उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। लेकिन जब मैं पेमेंट करती हूँ सप्लायर को, जब मैं परचेजेस करती हूँ, तो जब मैं पे करती हूँ टैक्स, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। Businesses can usually reclaim this VAT from government if the purchases are used for the business purpose. हम आउटपुट टैक्स में क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे कि कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और वो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे थे, ठीक है। हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया और हमने गवर्नमेंट को पे किया। लेकिन इनपुट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनपुट टैक्स में हम क्या करते हैं? हम सप्लायर को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम सप्लायर को टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स हम गवर्नमेंट से वापस लेते हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स में हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, इनपुट टैक्स में हम गवर्नमेंट से टैक्स ले रहे होते हैं वापस, हम रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। इस चीज़ को याद करना है कि आउटपुट टैक्स जो है वो हम कस्टमर से ले रहे होते हैं जब हम सेल करते हैं, और वो टैक्स हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जो इनपुट टैक्स होता है वो हम सप्लायर को पे करते हैं जब हम परचेजेस करते हैं, और वो टैक्स हम गवर्नमेंट से वापस लेते हैं, यानी कि रिफंड क्लेम करते हैं गवर्नमेंट से। यानी कि गवर्नमेंट को हम ये बोलते हैं कि आप हमें वो टैक्स वापस करो जो हमने जो है सप्लायर को पे किया है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखनी है हमने। अब बिजनेस बायज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 500 प्लस वीएटी ऑफ 90%, ये इनपुट टैक्स की बात हो रही है। अब इन्वेंट्री परचेज कर रहा है बिजनेस, ठीक है। जब इन्वेंट्री परचेज करने को सप्लायर के पास जाएगा तो वो 500 की जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट पे करेगा, यानी कि 500 की कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, प्लस उसके साथ साथ वो वीएटी यानी कि टैक्स भी पे करेगा, जो कि 90 का टैक्स होगा, $90 का टैक्स पे करेगा, और 500 का जो है वो गुड्स की जो अमाउंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो पे करेगा। तो इनपुट टैक्स यहाँ पे कितना हुआ? 90, यानी कि वो टैक्स पे कर रहा है सप्लायर को, उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। 90 का वो इनपुट टैक्स पे कर रहा है, पेइंग वीएटी टू द गवर्नमेंट। अब जब हमने बिजनेस जो है वो आउटपुट टैक्स भी चार्ज कर रहा है कस्टमर से, और इनपुट टैक्स भी जो है वो दे रहा है खुद, ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड बिजनेस ने क्या किया? उसने सेल्स की, उसने आउटपुट टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, और उसने परचेज भी की, ठीक है, जिस पे उसने सप्लायर को टैक्स पे किया। अब क्या होगा जब जो है उस जब बारी आए गवर्नमेंट को पे करने की, ठीक है, जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की बारी आई, तो वो हमने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, हमने जो है किस तरह से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है, वो हमने हमने देखना है। A VAT registered business does not normally pay all of its output tax to the government. Instead, it calculates VAT payable. ठीक है, VAT payable इसका क्या फॉर्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब क्या होगा जब बारी आई गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, तो हमने जितना कस्टमर से टैक्स पे किए, हम वो सारा का सारा गवर्नमेंट को नहीं दे देंगे, ठीक है। हमने जो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया था, हमने वो सारा का सारा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देना, उसमें से इनपुट टैक्स माइनस करके देना है जो हमने सप्लायर को पे किया है, ठीक है। हम क्या कह रहे थे कि जो आउटपुट टैक्स है वो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, ठीक है, हम चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम? जब हम सप्लायर से परचेजेस करते हैं तो हम सप्लायर को पे करते हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स। वो इनपुट टैक्स हम गवर्नमेंट से वापस ले रहे होते हैं। तो होगा क्या कि हमने क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है? हमें गवर्नमेंट से लेना भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि हमें ये दो दो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करते हैं? हमें जितने गवर्नमेंट को पैसे देने, उसमें से जो गवर्नमेंट से पैसे हमने लेने हैं वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो आउटपुट टैक्स था जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है,
उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास जितना भी आउटपुट टैक्स था उसमें से हमने इनपुट टैक्स माइनस कर दिया। जब हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं वीएटी पेबल, यानी कि अब जो भी टैक्स का अमाउंट बचा है ये अब हमने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, हमने सारा आउटपुट टैक्स पे नहीं करना, हमने आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करना है। क्योंकि आउटपुट टैक्स वो था जो हमें गवर्नमेंट को देना था, इनपुट टैक्स वो था जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। तो ये दो काम अलग अलग करने के बजाय हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम वीएटी पेबल निकालते हैं। वीएटी पे बिल में क्या होता है कि हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसमें से जो गवर्नमेंट से टैक्स लेना है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो टैक्स देना है उसमें से हम जो टैक्स लेना है वो माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। हमने क्या किया, एग्जाम्पल देखा, हमने हमने देखा कि हमने जितनी भी आज तक कस्टमर को सेल्स की हैं उसमें से हमने 2000 जो है वो कलेक्ट किए हैं आउटपुट टैक्स, यानी कि हमने कस्टमर से चार्ज किया है टैक्स 2000 का। ठीक है, और हमने जो सप्लायर को वीएटी यानी कि टैक्स जो पे किया है वो 1200 का टैक्स पे किया है। ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड हमने क्या किया, जितना भी टैक्स हमने कस्टमर से कलेक्ट किया जिसको हम आउटपुट आउटपुट टैक्स बोलते हैं, वो था 2000 का जो हमें गवर्नमेंट को देना है। और थ्रू आउट द पीरियड हमने भी परचेजेस की थी जिस पे हमने सप्लायर को टैक्स पे किया था, जो हमें गवर्नमेंट से वापस लेना था, वो था 1200। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2000 में से 1200 माइनस कर दिया, 800 बच गए। ठीक है, अब हमने गवर्नमेंट को 800 देने हैं, इसको हम बोलते हैं वीएटी पेबल, यानी कि ये हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं। द बिजनेस ओनली पेज द नेट अमाउंट ऑफ वीएटी टू द गवर्नमेंट, नेट अमाउंट कह दें या वीएटी पेबल बोल दें, सेम बात है। हमने गवर्नमेंट को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को ये पैसे जो है 800 जो है ये पे करने हैं। अब हम इस सिनेरियो को देख लिया जिसमें जो है आउटपुट टैक्स जो था वो ज़्यादा था 2000, यानी कि आउटपुट टैक्स जो था वो 2000 था, इनपुट टैक्स कम था 1200 था, जो 800 जो है हमें गवर्नमेंट को देने पड़ गए। ठीक है, अब हम इस सिनेरियो को कुछ डिफरेंट तरीके से देखते हैं। समटाइम्स इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, यानी कि कभी कभार ये होता है कि जो ये इनपुट टैक्स है ये ज़्यादा हो जाता है आउटपुट टैक्स से, यानी कि आउटपुट टैक्स, अब हम दूसरी एग्जाम्पल पे देखें तो आउटपुट टैक्स यहाँ पे आ रहा है 900 और इनपुट टैक्स आ रहा है 1300। ये आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये 1300 जो है ये वो टैक्स है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, तो हमने देखा जब हमने माइनस किया तो हमने देखा कि ये जो इनपुट आउटपुट टैक्स है वो कम है और जो इनपुट टैक्स है वो ज़्यादा है, यानी कि हमें गवर्नमेंट से जो पैसे लेने हैं वो ज़्यादा है और जो देने हैं वो कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास वीएटी रिफंड आ गया है। जैसे वीएटी पेबल आ रहा था अभी हमारे पास, पहले हमारे पास वीएटी पेबल आ रहा था जब आउटपुट टैक्स ज़्यादा था और इनपुट टैक्स कम था। अब हमारे पास आउटपुट टैक्स कम है, इनपुट टैक्स ज़्यादा है, तो हमारे पास वीएटी रिफंड आता है जो हमें, अब इसका मतलब ये है कि ये जो 400 है ये गवर्नमेंट से हमें लेने हैं। अब हमें गवर्नमेंट को देने नहीं है, अब हमें गवर्नमेंट से लेने हैं, इसको हम बोलते हैं वीएटी रिफंड। ठीक है, हम गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि हमने जो टैक्स कस्टमर से चार्ज किया है, जो आउटपुट टैक्स है वो 900 का है और हमने जो टैक्स दिया है सप्लायर्स को वो 1300 का है। ठीक है, जो हमें आपसे रिसीव करना था, गवर्नमेंट से रिसीव करना था, लेकिन क्योंकि जो रिसीव करना है वो टैक्स ज़्यादा है और जो पे करना है वो कम है, तो हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि आपने हमें ये 400 का रिफंड देना है। ठीक है, अब हम गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, अब हम गवर्नमेंट से टैक्स वापस ले रहे हैं। इन दिस सिचुएशन द बिजनेस में बी एबल टू क्लेम अ रिफंड, इस सिचुएशन में जो है बिजनेस गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप हमें रिफंड दे दो, टैक्स का रिफंड दे दो, क्योंकि हमने जो टैक्स पे किया है वो ज़्यादा है, जो हमने टैक्स लिया है वो कम है। ठीक है, जब भी बिजनेस जो टैक्स पे करता है वो ज़्यादा होता है और जो टैक्स वो लेता है वो कम होता है, तो वो क्या करता है, रिफंड क्लेम करता है। और जब भी बिजनेस जो टैक्स वो लेता है वो ज़्यादा होता है, जो पे करता है वो कम होता है, उस केस में बिजनेस को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, तो वो वीएटी पेबल बन जाता है। अब हमने कुछ टर्म्स को याद करना है। वीएटी का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जिसको हम सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। अब नेट अमाउंट क्या होता है, वो प्राइस जिसमें वीएटी यानी कि टैक्स इंक्लूडेड हो, हम ऊपर पढ़ के आए थे। ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, जिसमें सॉरी नेट अमाउंट क्या होता है, जिस वो प्राइस जिसमें वीएटी अभी इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि उसमें वीएटी नहीं चार्ज किया गया। ठीक है, जैसे गुड्स हैं और उसकी जो
गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 है, उसमें कोई टैक्स नहीं है अभी, ठीक है, उसको हम नेट अमाउंट बोलेंगे। लेकिन जब हम उस गुड्स में 180 प्लस कर देंगे, यानी कि 1180 रुपीज़ जब हम उसमें उसकी प्राइस जब हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि उसमें जो है टैक्स भी प्लस हो चुका है। और उसके बाद होता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम सेल्स पे चार्ज करते हैं, यानी कि जो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं वीएटी, आउटपुट टैक्स, ठीक है। वीएटी चार्ज ऑन सेल्स, जो सेल्स पे चार्ज होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, जो परचेजेस पे चार्ज होता है वो इनपुट टैक्स होता है। ये रूल हमें याद करना है। जो सेल्स पे टैक्स चार्ज होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, और वो टैक्स आउटपुट जो है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। और जो परचेजेस पे चार्ज होता है वो इनपुट टैक्स होता है, वो हमें गवर्नमेंट से लेना होता है। इनपुट टैक्स, VAT paid on purchases, VAT payable, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। VAT पेबल क्या होता है? जब आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो उसको हम VAT पेबल बोलते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे कि जो आउटपुट टैक्स होता है वो हम सेल्स पे जो टैक्स चार्ज होता है वो आउटपुट टैक्स होता है, और वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसका मतलब है पेएबल टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को पे करना होता है। और जो इनपुट टैक्स होता है वो जो परचेजेस पे टैक्स चार्ज किया जाता है, यानी कि जब हम परचेज करेंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। और ये टैक्स हम जो है गवर्नमेंट से रिफंड ले रहे होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से हम रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं। हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम गवर्नमेंट से लेते हैं टैक्स, इसको हम बोलते हैं रिफंड, ठीक है। हम गवर्नमेंट से वो टैक्स वापस ले रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफंड। आउटपुट टैक्स, टैक्स ऑन परचेजेस, सॉरी, आउटपुट टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स, इनपुट टैक्स, टैक्स ऑन परचेजेस। ये चीज़ याद रखनी है।